नमस्कार हमारे सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंथन। मैं विनीत जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है श्रीमान भवानी शंकर शर्मा जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आज हम जो चर्चा करेंगे आपसे वो ये है कि अभी जिस तरह से तिरुपति देवस्थानम का विवाद चल रहा है कि वहाँ प्रसाद में अभक्ष्य सामग्री घी के रूप में मिलाकर और खिलाई जा रही थी, जिससे काफ़ी भावना आहत हुई है लोगों की, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। तो क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, जो आपने मुझे इस मंच पे अवसर दिया। जो वर्तमान में जो विवाद चल रहा है तिरुपति बालाजी को लेके, तिरुपति बालाजी देवस्थान जो है वो सनातन धर्मियों के लिए एक आदर्श स्थान है। आज से नहीं, सदियों से भगवान श्री हरि विष्णु माता महालक्ष्मी के साथ सशरीर विद्यमान है उस मूर्ति में, ऐसी हमारी आस्था है। हम हमारी मान्यताओं के अनुरूप सदियों से चलते हुए हमारी इच्छाएं जो होती है, हमारे संस्कार जो होते हैं, हम वहां जाते हैं एवं आशीर्वाद स्वरूप हम वहां भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे एवं हमें हमारा मनवांछित फल दे। अब ये विवाद जो हुआ, तिरुपति बालाजी प्रति वर्ष करोड़ों करोड़ों की संख्या में सनातन धर्मी जाते हैं। अब प्रसाद के रूप में हमारी जो धार्मिक मान्यताएं है, जैसा कि हम जानते हैं हम भोग लगाते हैं ईश्वर को, हम ये चाहते हैं कि बदले में हमें भी प्रसाद मिले। अब उस प्रसाद के अंदर एनिमल फैट, पाम ऑयल, फिश ऑयल यानी कि गाय की भैंस की चर्बी, पाम ऑयल और फिश यानी मछली के तेल की मिलावट करी गई है। ये एक अक्षम्य अपराध है और इस आरोप की पुष्टि वर्तमान में वहां की सरकार, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, वहां की जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने इन आरोपों की पुष्टि करी। आप ये देखिए कि वहां के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे श्री जगनमोहन रेड्डी जी, वो इन आरोपों को नकारते रहे। जब आरोप डेयरी ने जब इन आरोपों की पुष्टि कर दी कि इसके अंदर जब एनिमल फैट मिलाया जा रहा है, तो आप ये सोचिए कि जो परम वैष्णव स्थान है, वहां पे जो भक्त जा रहे हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी। हमारी पद्धति के अनुरूप कई भक्त ऐसे भी है जो शुद्ध शाकाहारी है, उनको आप गाय की चर्बी मिला हुआ प्रसाद दे रहे हैं, ईश्वर को आप चर्बी मिला हुआ प्रसाद दे रहे हैं। जहां पे परमहंस जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जहां स्वयं श्री चक्र की स्थापना करी हुई है, उस परम पवित्र देव स्थान पे आपने ये निकृष्ट पाप किया है। आपने सनातन धर्मियों की आस्था के ऊपर कुठाराघात किया है एवं आप ये एक षड्यंत्र द्वारा, ये अनजाने में नहीं हुआ है, ये एक षड्यंत्र है। ये एक विवाद जो जन्मा है, इस विवाद के पीछे इनका सिर्फ भ्रष्टाचार की मंशा नहीं है, इनकी मंशा ये भी है कि सनातन धर्म जो मानने वाले हैं उनको मूल्यों को खत्म किया जाए, उनकी आस्था पे चोट पहुंचाई जाए। अभी आपने कहा कि ये एक षड्यंत्र पूर्वक उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने की कार्रवाई है, तो ऐसा कौन कर सकता है? क्योंकि सब मंदिर तो सरकारी नियंत्रण में है। अगर सरकारी नियंत्रण में है तो इसका मतलब सरकारी मंशा ऐसी थी या कुछ और? देखिए, जब ये आरोप लगे हैं, ये खेल आज का तो चल नहीं रहा। लड्डुओं के प्रसादम के अंदर जो मिलावट हो रही है वो एक दिन में तो हुई, वो चलता आ रहा है पहले से। AR डेयरी फर्म जो है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके पास में कि मैं घी सप्लाई करूंगा, सरकार के अधीन ही आता खाद्य विभाग। क्या खाद्य विभाग ने उसके सैंपल नहीं लिए थे? अगर सैंपल लिए तो वो फेल हुए, तो वो रिपोर्ट दबी हुई क्यों रही? क्यों वर्तमान के अंदर सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया? कहीं ना कहीं मिलावट हो रही थी, कहीं ना कहीं ये पहले से ही ये भ्रष्टाचार चलता आ रहा था। और इस भ्रष्टाचार की जड़ में रुपयों का लालच नहीं है। इस भ्रष्टाचार की जड़ के अंदर एक जो मानसिकता है, वो मानसिकता शुरू से ये चलती आ रही है कि सनातन धर्मियों को, सनातन धर्म मानने वालों को उनकी आस्था के ऊपर चोट करो। हमारे लिए परम पवित्र देव स्थान है तिरुपति बालाजी। अगर वहीं आपने हमें वहां अगर ऐसी मिलावट चलेगी तो कौन जिम्मेदार है? मैं तो केंद्र सरकार से ये अपील करूंगा कि आप स्वयं इसके अंदर दखल दे, सुप्रीम कोर्ट दखल दे। जब हम ये होता है कि व्यक्ति का ओरिजिनल नाम होना चाहिए कि कौन सामान बेच रहा है, मैं सामान किससे खरीद रहा हूं, मैं A से खरीद रहा हूं, B से खरीद रहा हूं, मैं राम से खरीद रहा हूं, श्याम से खरीद रहा हूं, अब्दुल से खरीद रहा हूं, किससे खरीद रहा हूं, जब ये हमें पता होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को भी दखल देना चाहिए इस मसले के अंदर, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।
इस घटनाओं के दोहरान को रोका जाना सुनिश्चित करे एवं जो संबंधित अधिकारी थे, संबंधित मंत्री थे, संबंधित सरकार थी, जिन्होंने इस कुकृत्य को करने का साहस दिखाया है, इनके साहस को यहीं रोका जाए, वरना सनातन धर्म मानने वालों की आस्थाओं पे ऐसे कुटराघात होते रहेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि इसका कारण ये सरकारी नियंत्रण भी है? अगर मंदिर प्रबंधन अगर सनातन धर्मियों के या वहाँ के मठाधीशों के या उनके गुरुओं के हाथ में होता, तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह के कृत्य नहीं होता? देखिए, अगर ये सरकारी नियंत्रण के कारण ही, जब सरकारी तो फेल हो गई नियंत्रण करने में, सरकार के पास में मशीनरी है, पूरा अफसर है, पूरा टेक्नोलॉजी है, उनके पास में लैब है, तो यानी सरकार इस चीज को कर ही नहीं पाई। वहां की उस समय की जो सरकार थी वो तत्कालीन सरकार जगनमोहन रेड्डी जी की थी, वो कर नहीं पाई। तो मंदिरों की पद्धति, वैदिक शास्त्रों की पद्धति एक सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी थोड़ी ना जान पाएगा। जिसने वेदों का पाठ किया है, जिसने आचरण में उतारा है, जिसने जीवन में वेदों को जिया है, वही तो जानेगा। तो वहां की पूजा पद्धति, वहां की प्रसाद पद्धति, वहां की दिनचर्या पद्धति संबंधित मठाधीशों के पास होनी चाहिए, संबंधित धर्म गुरुओं के पास में होनी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा नियुक्त जो अधिकारी है वो किस मंशा से वहां आ रहा है, उसकी सोच क्या है, वो किस मेंटेलिटी को आगे जाके रिप्रेजेंट करेगा। इससे तो अच्छा वही है ना कि हमारे वैदिक धार्मिक जो वेदों के जानकार धर्मगुरु हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए। बरसों से चल रही थी, कभी ऐसी कभी स्थिति आई नहीं। अभी ये भी देखा जाता है कि सरकारें जो नियंत्रण कर रही है मंदिरों में, उनका चढ़ावा सरकार ले लेती है और फिर उसको प्रॉपरली मंदिरों में कईयों में खर्च किया जाता है, कईयों में नहीं भी किया जाता है। ये ऐसा भी होता है। बिल्कुल, ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि हम हमारे मंदिरों में जाके हम दान करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे, देखिए, हम ईश्वर के प्रति हम हमारे धन्यवाद कैसे अर्पित करेंगे? हम प्रसाद के थ्रू एवं यथाशक्ति 1 रुपए से लेके जिसकी जितनी श्रद्धा है वो जितना दान करता है वो अपनी यथाशक्ति दान करेगा। अब वो जो दान कर रहा है उस पैसे के ऊपर आप अपना हक जमा लेते हो सरकार के तौर पे, और उस पैसों को, जो सनातन धर्मियों का पैसा है, जो सनातन धर्म के कल्याण के लिए काम में आना चाहिए, उस पैसों को आप सनातन धर्म में ना इस्तेमाल करके आप दूसरे लोगों को उनकी धार्मिक यात्राओं के लिए सब्सिडी देते हैं। सनातन धर्मी अपने पैसे से ही कहीं भी आता जाता है, कहीं भी घूमता फिरता है, कहीं भी तीर्थ करता है, कहीं भी दान पुण्य करता है, उसका पैसा तो खुद का लगता है। पैसे उसके सनातन धर्मी के, पैसा मंदिर का, कब्जा सरकार का, और अंत उपयोग कौन ले रहा है? अपनी धार्मिक यात्राओं की सब्सिडी करने के लिए सऊदी अरब कोई कहां जाता है, कोई कहां जा रहा है और कोई कहां जा रहा है। अभी एक जो चीज अपनी बात आई थी, इसमें जो आपने बताया कि पशुओं की चर्बी मिला हुआ प्रसाद में घी सप्लाई किया जा रहा था, तो इससे धार्मिक आस्थाओं को तो चोट पहुंची ही पहुंची है। परंतु एक चीज मैं देखता हूं कि 1857 की क्रांति सिर्फ इसलिए हो गई थी कि पशुओं की चर्बी कारतूस में मिलाई गई थी, एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। आज इतनी बड़ी बात सामने आ रही है, तो क्या लोग इतना रिएक्शन नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए था? तो क्या कारण है? क्या लोगों की सहनशीलता ज्यादा बढ़ गई है, या उनको कुछ मिसगाइड किया जा रहा है, या कुछ और चीज है? बिल्कुल, 1857 की क्रांति का जो उद्देश्य था, वो उसके अंदर यही एक बहुत बड़ा कारण था कि गाय की एवं सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था कारतूस के अंदर। अब वर्तमान के अंदर ये जो पाप कुकृत्य किया है, सनातन धर्म को मानने वालों को बिल्कुल ये इनको स्थिति से अवगत ही नहीं कराया जा रहा है। वरना सनातन धर्म मानने वाले जो अपने धर्म के प्रति, अपनी नैतिकता के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति इतने जागरूक है, उनको मालूम नहीं है आज ये तो तिरुपति बालाजी में एक घटना हुई है जो उजागर हो गई। पर्दे के पीछे ये खेल किस स्तर पे चल रहे हैं? क्या ये प्रसाद तक सीमित है? ये प्रसाद तक सीमित नहीं है। आप किसी भी चीज में देखिए कि ये चीज मिलावट है, और आप ये पाएंगे कि ये मिलावट और ये सहनशीलता का ठेका क्या सनातन धर्म वालों ने ही लेके रखा है क्या? आप किसी और धार्मिक स्थान पे, किसी और के धार्मिक स्थान पे अगर आज आप ये कुकृत्य करते, तो आज ऐसे ऐसे नारे लग चुके होते, आज ऐसे ऐसे हिंसक माहौल हो चुके होते, आज ऐसे ऐसे देश के अंदर हिंसाओं की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती, दंगों की पुनरावृत्ति होती। तो सरकार क्या सनातन धर्मियों से क्या अपेक्षा करती है? आप हमारा धर्म भी भ्रष्ट करें, आप हमें जीने भी ना दे, हम हमारे मंदिरों के अंदर देव स्थान में जाए और हम हमारा चढ़ावा भी, हमारा आनंद और कोई प्राप्त करे, प्रसाद की शुद्धता की गारंटी नहीं। तो सनातन धर्मियों के लिए तो ये तो आप ये समझ लीजिए कि वो अब जाए तो जाए कहां जाए। अभी ये जो एक तरह से सहनशीलता आ रही है, या लोगों में जो धर्म के प्रति जागरूकता थोड़ी कम हुई है, ये समझ सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या बॉलीवुड इसके पीछे एक कारण है?
आपने बहुत सही बात कही। बॉलीवुड एक सुनियोजित तरीके से, आज से नहीं, कम से कम भी 70-80 के दशक से सुनियोजित तरीके से सनातन धर्म के मूल्यों के ऊपर हमला करता है और करता आ रहा है। कोई भी अपराधी हो, कोई भी किसी भी किस्म की अपराध की घटना हो जो कभी सनातन धर्म में होती नहीं थी, किसी जाति विशेष को टारगेट करना, हाँ भाई अपराधी है दुबे है, अपराधी है त्रिपाठी है, उसको ऐसे ऐसे अभक्षण योग्य पदार्थ खाते हुए दिखाते हैं जो हमारे संस्कारों में, हमारे मूल्यों में नहीं है। ये क्या है? ये एक सुनियोजित साजिश है बॉलीवुड के द्वारा। लव जिहाद को बढ़ावा देना, खाद्य जिहाद को बढ़ावा देना, ये किसके जरिए हो रहा है? ये बॉलीवुड की सुनियोजित साजिश है, जिसमें जाति विशेष, धर्म विशेष को टारगेट करके जो सनातन धर्म के उच्च आदर्श मूल्य है उनको खत्म कर रहे हैं। तो बॉलीवुड का तो इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान है। मैं तो चाहूंगा कि केंद्र सरकार इसके अंदर तत्कालीन प्रभाव से सेंसर बोर्ड को और ताकतें दे, जो ऐसे काल्पनिक, जो ये एक विलन बनाते हैं, जो असल में विलन कोई और है, जिसका धर्म कोई और है, लेकिन विलन बना के सनातन धर्मियों को और जाति विशेष को प्रस्तुत कर देते हैं। तो केंद्र सरकार दखल दे इसमें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। अभी इसमें कुल मिलाकर जो सामने बात आ रही है वो ये है कि लोगों की धार्मिक आस्थाओं से तो खिलवाड़ हो ही रहा है। धार्मिक आस्थाएं कई तरह से हमारी छिन्न भिन्न हो रही हैं। आप अभी हलाल का जो मैटर है, ये हलाल सर्टिफाइड के नाम पे जो काम किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हलाल सर्टिफाइड, अब ये देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, बहुसंख्यक समाज सनातन धर्मी है, ठीक है, अल्पसंख्यक समाज की तुष्टिकरण की नीति जो चलती आ रही है, ये हलाल होता क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। और बहुसंख्यक लोग हलाल खाने के लिए क्यों बाध्य है? हलाल खाने के लिए क्यों बाध्य है? हमें कोई गवर्नमेंट को फिर ये भी सुनिश्चित करना चाहिए ना कि सनातन धर्मियों के भी तो कोई मूल्य है, उनके हितों की भी तो रक्षा करे। सबसे प्रथम अगर कोई मनुष्य चाहता है तो वो अच्छा खाना चाहता है। विनीत जी, अच्छा खाना होगा तो व्यक्ति अपने खाने के अंदर शुद्धता का ध्यान रखता है। हम खान पीन के अंदर बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हैं कि ये चीज नहीं खानी, वो चीज नहीं खानी, तो हमें जबरदस्ती हलाल क्यों खिलाया जाता है? हलाल के अंदर कौन गारंटी लेगा कि इसके अंदर किसी जानवर का मांस है या नहीं है, इसमें अभक्षण योग्य पदार्थ है या नहीं है? तो हलाल एक तरीके से एक एजेंडा है तुष्टिकरण की नीति का। सनातन धर्म की मूल्यों की रक्षा करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाना होगा और हमारे लिए भी कोई ऐसा कोई बोर्ड या फिर कोई ऐसी चीज बनानी होगी जो ये सुनिश्चित करे कि जहां से हम प्रसाद ले रहे हैं तो वो 100% शुद्ध है या नहीं है, उसके अंदर किसी पशु की चर्बी, किसी हड्डियों का चूरा, किसी का थूक, किसी का मूत्र ये मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ये भी तो हमारे हितों की भी तो रक्षा हो। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आज हमारे साथ में थे पंडित भवानी शंकर शर्मा जी। इन्होंने काफी अच्छी तरह से धार्मिक मूल्यों की जो हानि हो रही है और जो प्रसाद में मिलावट हो रही है और भी कई तरह की जो धार्मिक लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर प्रकाश डाला। सरकारों से भी ये कहना चाहूंगा मैं कि इन चीजों के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि जिससे धार्मिक आस्थाएं लोगों के हाथ ना हो। मैं विनीत जैन, न्यूज़ फ्लैश चैनल।